हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी है जादू लिपस्टिक की। चलिए देखते हैं कहानी। ढोलकपुर गांव में सुनैना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बाप के साथ रहती थी। सुनैना की सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो उसे घर का सारा काम कराती थी। इसका बाप शहर में काम करता था, उससे मिलने बहुत कम आता था। एक दिन उसकी माँ कहती है, सुनैना, बैठे बैठे रोटी तोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। अब से तुझे ही घर का सारा काम करना होगा और तुझे ही खाना पकाना होगा। माँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता। खाना पकाना नहीं आता तो क्या, मुफ्त की रोटी तोड़ेगी? चल जाओ और खाना पका। नैना किचन में जाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी वो कोशिश करती है, पर सारा खाना जल जाता है। सुनैना की माँ जब किचन में आती है तो बोलती है, सत्यानाश हो इस लड़की का, सारा खाना जला दिया। सच बता, तूने जानबूझ के खाना जलाया? नहीं माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। और फिर सुनैना की माँ सुनैना की पिटाई करती है। सुनैना रोते रोते एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। सुनैना को एक आवाज आती है, ए लड़की, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वो आवाज परी की होती है। सुनैना परी को सब कुछ बताती है। परी सुनैना को एक जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो जादुई लिपस्टिक, इसको लगाकर जो तुम मांगोगी मिलेगा। सुनैना पर इसे जादुई लिपस्टिक ले लेती है ना। वो लिपस्टिक लगाती है और उसके बाद किचन में चली जाती है। सुनैना जिस खाने के बारे में सोचती है वो खुद ही बनकर तैयार हो जाता है। सुनैना लोगों की मदद करने लगी। बाद सुनैना की माँ को जादुई लिपस्टिक के बारे में पता चला। सुनैना की माँ को बहुत गुस्सा आया। एक दिन जब सुनैना सो रही होती है, सुनैना की सौतेली माँ उस लिपस्टिक को उठाने जाती है तो वो लिपस्टिक बड़ी हो जाती है। वो जादुई लिपस्टिक सुनैना की माँ की बहुत पिटाई करती। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। सुनैना लिपस्टिक से कहती है, छोड़ दो, जैसे भी है मेरी माँ है। आज मैं तुझे सुनैना की वजह से छोड़ रही हूँ। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे माफी ना मांगो। फिर सुनैना और सुनैना की सौतेली माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी गांव में टीना नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसकी माँ केक बनाती थी और वो केक गांव में बेचती थी। इससे बहुत आमदनी होती थी। वह बहुत खुश थे। पहले तो लोग टीना की दुकान से ही केक खरीदते थे, लेकिन एक दिन इसकी दुकान के सामने एक नई बेकरी खुल गई थी और लोग इसी बेकरी से केक खरीदने लगे थे। अब टीना की दुकान से कोई केक खरीदता ना था। इसकी माँ केक ना बिकने की वजह से बीमार रहने लगी थी। बेटा, ये क्या हो गया है? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ, अभी हमारे पास थोड़े पैसे हैं, इससे घर का गुजारा चल जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे ख़त्म हो गए थे। टीना बहुत परेशान रहने लगी। इस परेशानी में टीना घर से बाहर चली जाती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही होती है। इसको एक आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र एक परी पर पड़ती है। वो इसके पास जाती है। वो देखती है परी जंजीर में जकड़ी नज़र आती है। ए लड़की, मेरी मदद करो, मुझे शैतान ने जंजीर में जकड़ दिया है। परी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? इस पर तो ताला लगा हुआ है। टीना, इसकी चाबी शैतान ने बादलों में केक के घर में रखी हुई है। बादलों में? हाँ, पर उधर तुम्हें दो जादुई केक के घर नजर आएंगे। एक असली केक का घर होगा जो तुम्हें चाबी देगा, उससे जंजीर खुलेगी, और दूसरा केक का घर नकली होगा। और जब तुम इन केक के घर के पास जाओगी, तुम्हें अपनी समझदारी से असली के घर को पहचानना होगा और नकली केक का घर अपने आप गायब हो जाएगा। इस केक के घर के अंदर शैतान ने जंजीर की चाबी रखी हुई है। जब तुम मुझे वो चाबी लाकर दोगी, मैं तब ही आज़ाद होंगी। पर परी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे मैं उड़कर बादलों के पास जा सकूं।
तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। ये कहते ही परी ने अपनी आंखें झपकाई। सामने ही सीढ़ी प्रकट हो गई जो सीधा बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर टीना घबरा गई। तुम इस सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। टीना सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास पहुंच गई। वहां इसे 2 बड़े जादुई केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही टीना आगे बढ़ी तो केक ने इसे बोला, स्वागत है तुम्हारा जादुई दुनिया में। तुम मेरे केक के घर के अंदर आओ, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम बहुत खुश रहोगी, कभी कोई दुख परेशानी नहीं होगी। आओ मेरे घर के अंदर आओ। तुम मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें ही असली और नकली की पहचान करनी होगी। टीना सोचती है ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों होता है, सिर्फ हमें खुशी कैसे मिलेगी। फिर टीना कहती है, मैं दूसरे जादुई केक के घर के अंदर जाऊंगी। टीना के ऐसे कहते ही नकली जादुई केक का घर गायब हो जाता है। फिर टीना दूसरे के घर के अंदर जाती है। वहाँ हर चीज़ चॉकलेट की बनी होती है। सामने ही टीना की नज़र एक टेबल पर पड़ती है। वहाँ चाबी पड़ी होती है। वो चाबी लेकर आ जाती है और परी का ताला खोल देती है। परी बहुत खुश होती है। परी अपनी जादुई छड़ी से टीना को एक जादुई केक का घर देती है जिसमें टीना अपनी बेकरी खोल लेती है। अब वो और उसकी माँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे।